और जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है द इंडिया हैज बीन डिवाइड इनटू हाउ मेनी फिजियोग्राफिक डिवीजन? 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन। नेम 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इसका जवाब है द नॉर्थ एंड नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। पहले बात करते हैं नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के बारे में। द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ, इसके हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज एंड नॉर्दर्न हिल्स। तो आपने याद रखा द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ, इसके जो हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज एंड नॉर्दर्न हिल्स। पहले बात करते हैं द हिमालयन माउंटेन सिस्टम के बारे में। हिमालयन माउंटेन सिस्टम के बारे में द वर्ड हिमालयाज मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो। बहुत ही क्वेश्चन है। द वर्ड, तो आपने ये सवाल याद रखूंगा, द टर्म द वर्ड हिमालयाज मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो। ठीक है ना, याद रखना द वर्ड हिमालयाज मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो। क्वेश्चन है विच आर द वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड एंड कंप्राइज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका सब है हिमालयाज। ठीक है ना, ये आपने याद रखना हिमालयाज। क्वेश्चन आपने याद रखा विच माउंटेन्स आर जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। इसका सही जवाब है हिमालयन माउंटेन सिस्टम। बहुत विच माउंटेन सिस्टम विच माउंटेन सिस्टम आर जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। इसका जवाब है हिमालयन माउंटेन सिस्टम। क्वेश्चन है विच माउंटेन सिस्टम स्ट्रेचेस ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। बहुत विच माउंटेन सिस्टम स्ट्रेचेस ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। इसका जवाब है हिमालयन माउंटेन सिस्टम। The Himalayan mountain system consists of youngest and loftiest mountain chains of the world. ठीक है ना, the Himalayan mountain system is characterized by youthfulness, tectonic origin, ठीक है ना, and great erosive power of river. तो आपने याद रखना characteristics of Himalayan mountain system. The Himalayan mountain system is characterized by youthfulness, folding, tectonic origin and great erosive power of rivers. तो आपने याद रखना The Himalayan mountain system, the Himalayan mountain range runs from, इसका सब Indus to Brahmaputra. तो आपने याद रखना the Himalayan mountain system runs in east-west direction from Indus to Brahmaputra. ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र वेस्ट में है और इंडस ईस्ट में है। ठीक है ना, दिस मीन्स द हिमालयन माउंटेन सिस्टम रनस फ्रॉम विच, तो आपने द हिमालयन माउंटेन सिस्टम रनस इन विच डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन है द हिमालयन माउंटेन सिस्टम रनस फ्रॉम विच रिवर टू विच रिवर? इंडस टू ब्रह्मपुत्र। सॉल्व इस तरह से द हिमालयन माउंटेन सिस्टम रनस बिटवीन टू रिवर्स। इसका इंडस टू ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन है विच हिमालयाज रिप्रेजेंट, तो आपने विच रिप्रेजेंट लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रिजिड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका जो है हिमालयन माउंटेन सिस्टम। ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा। द हिमालयन माउंटेन सिस्टम कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। क्वेश्चन है व्हाट इज द विड्थ ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम। इसका जो है द विड्थ ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम वेरीज फ्रॉम 4 किलोमीटर इन कश्मीर टू 1.5 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो आपने याद रखूंगा द हिमालयन माउंटेन सिस्टम स्ट्रेचेस फ्रॉम इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है ना, या आपने याद रखना इसमें। तो आपने याद रखा द हिमालयाज स्ट्रेच फ्रॉम विच रिवर टू विच रिवर? इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर इन वेस्ट एंड ब्रह्मपुत्र इन ईस्ट। तो आपने याद रखना होगा इसमें। तो आपने याद रखना इसमें इंडस टू द हिमालयन माउंटेन सिस्टम द हिमालयाज स्ट्रेच फ्रॉम, इसके इंडस रिवर इन वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र। तो आपने द हिमालयन माउंटेन्स स्ट्रेचेस फ्रॉम विच रिवर्स बिटवीन विच रिवर्स? तो आपने द हिमालयन माउंटेन सिस्टम स्ट्रेचेस बिटवीन विच रिवर्स? रिवर इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। रिवर इंडस इन वेस्ट वाइल एज ब्रह्मपुत्र इन ईस्ट। द सेंट्रल पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइज इन नेपाल। ठीक है ना, ये आपने द सेंट्रल पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइज इन नेपाल। ठीक है ना, ये आपने याद रखा। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ हिमालयाज? इसके 500 किलोमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिमालयाज? इसके 500 किलोमीटर। ठीक है ना। व्हाट इज द विड्थ ऑफ हिमालयाज? इसके 500 किलोमीटर इन कश्मीर, जात इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, ये आपने याद रखा। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ हिमालयाज? 2,000 मीटर। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ हिमालयाज? 2,000 मीटर। उसके बाद जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दैट इज, तो आपने रखा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दिस मीन्स द हिमालयन माउंटेन सिस्टम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दैट इज ग्रेटर हिमालयाज। सवाल पूछता है नेम द 3 सेक्शंस of name the three divisions of Himalayan mountain system from north to south. इसका सिर्फ है ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज एंड शिवालिक्स। पहले बात करते हैं ग्रेटर हिमालयाज के बारे में।
क्वेश्चन है विच इज द नॉर्दर मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम, इसके ग्रेट हिमालयाज। द ग्रेट हिमालयाज आर आल्सो नोन एज हिमाद्री, ठीक है ना, ये आपने याद रखना, द ग्रेट हिमालयाज आर आल्सो नोन एज हिमाद्री, ठीक है ना। द विच डिवीजन ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम इज द ओल्ड एमंग थ्री, इसके भी ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है ना, ग्रेटर हिमालयाज। क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम, बहुत क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज इज द मोस्ट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम, इसमें ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है ना। तो दिस मीन्स द ग्रेटर हिमालयाज आर द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्ट ऑफ लॉफ्टीएस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 68 मीटर, ये आपने याद रखूंगा। द ग्रेटर हिमालयाज आर कंपोज्ड ऑफ, इसको इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो द ग्रेटर हिमालयाज आर कंपोज्ड ऑफ विच रॉक्स, इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स लाइक ग्रेनाइट, जेनेसिस, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन है द ग्रेटर हिमालयाज एक्सटेंड्स फ्रॉम, इसका सही जवाब है द ग्रेटर हिमालयाज एक्सटेंड्स फ्रॉम नंगा पर्वत टू नमचा बरवा, ठीक है, तो आपने द ग्रेटर हिमालयाज एक्सटेंड्स फ्रॉम नंगा पर्वत टू नमचा बरवा, तो आपने याद रखना द ग्रेटर हिमालयाज एक्सटेंड्स फ्रॉम नंगा पर्वत टू नमचा बरवा, नंगा पर्वत इन नॉर्थ वेस्ट, नमचा बरवा इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, ये आपने कहा वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, तो आपने द ग्रेटर हिमालयाज एक्सटेंड्स फ्रॉम नंगा पर्वत टू नमचा बरवा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ग्रेटर हिमालयाज एक्सटेंड्स फ्रॉम, इसका सही जवाब है द ग्रेटर हिमालयाज एक्सटेंड्स फ्रॉम, इसका सही जवाब है नंगा पर्वत टू नमचा बरवा, नंगा पर्वत इन नॉर्थ वेस्ट, नमचा बरवा इन नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम कंटेन्स ऑल मेजर हिमालयन पीक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, इसका सही है ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है ना, ये आपने विच माउंटेन रेंज of Himalayan mountain system is perennial snow bound and is the source of many glaciers, इसके लिए greater Himalayas, बहुत क्वेश्चन है which is the question है which mountain range of Himalayan system is perennial snow bound and is the home of number of glaciers, इसका सही है greater Himalayas। क्वेश्चन है नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स विच आर लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालयाज, इसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स विच आर लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालयाज, इसके माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नमचा बरवा, ठीक है ना, ये आपने याद, इसमें नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स विच आर लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालयाज, इसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नमचा बरवा, ये आपने याद रखना होगा। और कीमत जो है ये भी एक हाईएस्ट माउंटेन पीक है, कीमत, ठीक है ना, कीमत भी एक हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ग्रेटर हिमालयाज। क्वेश्चन है द माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, इसका सही नेपाल, द माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, इसमें नेपाल। द विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, इसका सही कंचनजुंगा। विच इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, इसका सही नंगा पर्वत। विच इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, इसमें नंदा देवी के बाद है कीमत के बाद है नमचा बरवा। क्वेश्चन है what is the height of Mount Everest, 8848 meters, what is the height of Mount Everest, 8848 meters, what is the height of Mount Everest, 8848 meters, it is located in Nepal. The Mount Everest is also called as Sagarmatha, the Mount Everest is also known as Sagarmatha, तो आपने द माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सागरमाथा, बोलते हैं द माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सागरमाथा। क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ हाईएस्ट माउंटेन पीक, दैट इज कंचनजुंगा, इसका सही है 8598 मीटर्स। व्हाट इज द हाइट ऑफ, बोलते हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ कंचनजुंगा, इसका सही है 8598 मीटर्स, 8598 मीटर्स। क्वेश्चन है नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स विच आर लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालयाज, विच इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री, इसका सही है माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकाला, दुलगिरी, मनसूला, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कीमत। ये आपने नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स विच आर लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालयाज, इसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकाला, दुलागिरी, मनसूला, अन्नपूर्णा, ठीक है ना। तो आपने नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स विच आर लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालयाज, इसका सही है माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकाला, दुलागिरी, मनसूला, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कीमत। क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज
इज द होम ऑफ पासिस, माउंटेन पासिस, इसका जवाब है ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। देयर आर फ्यू पास इन हिमालयाज एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव हाइट अबव, ठीक है ना। नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पास विच आर लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालयाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पासिस विच आर लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालयाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पासिस विच आर लोकेटेड इन, बहुत नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पासिस विच आर लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालयाज, इसका सही है बारालाशला पास इन हिमाचल प्रदेश। तो आपने नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पास विच आर लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है ना, ये आपने नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पासिस विच आर लोकेटेड इन, ठीक है ना, ये आपने नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पास विच आर लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालयस, शिपकिला पास, बारालाशला पास इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो द शिपकिला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट, हिमाचल प्रदेश, शिपकिला पास। तो आपने द शिपकिला पास एंड बारालाशला पास, बोलते द शिपकिला पास एंड बारालाशला पास। तो आपने पहले याद रखना नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पास विच आर लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालयस, इसके शिपकिला पास, बारालाशला पास, बुर्जिल पास, छंगला पास, जोजिला पास, ये नहीं याद थागला पास, ये अपने याद रखना होगा, एंड नथुला पास। क्वेश्चन बन सकता है नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पास विच आर लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालयाज, इसका सही जवाब है शिपकिला पास, बारालाशला पास, बुर्जिल पास, बानिहाल पास, छंगला पास, जोजिला पास, थागला पास, जिलिपला पास, बुमला पास, नथुला पास। क्वेश्चन बनता है द शिपकिला पास एंड बारालाशला पास आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसका हिमाचल प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द शिपकिला पास एंड बारालाशला पास आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश। द बुर्जिल पास, बानिहाल पास, छंगला पास एंड जोजिला पास आर लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन है द बोमिला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसको अरुणाचल प्रदेश। द बोमिला पास, द बोमिडी पास, द बोमिला पास, ठीक है ना, द बोमडीला पास। तो आपने द बोमडीला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसका सही जवाब है उत्तराखंड। क्वेश्चन है द नथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसको सिक्किम। द नथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसको सिक्किम। उसके बाद आता है दूसरा डिवीजन हिमालयन माउंटेन सिस्टम का, वो है मिडल हिमालयाज। द मिडल हिमालयाज आर आल्सो नोन एज लेसर हिमालयाज, ठीक है ना। द मिडल हिमालयाज लाई टू द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है ना। तो आपने द मिडल हिमालयाज लाई टू द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है ना। द मिडल हिमालयाज आर आल्सो नोन एज लेसर हिमालयाज और हिमाचल, ठीक है ना। तो अपने द मिडल हिमालयाज आर आल्सो नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालयाज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लेसर हिमालयाज आर आल्सो नोन एज मिडल हिमालयाज और हिमाचल, ये आपने याद रखूंगा इसमें। द मिडल हिमालयाज आर आल्सो नोन एज लेसर हिमालयाज और हिमाचल। द मिडल हिमालयाज लाई टू साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। The middle Himalayas are composed of metamorphic rocks, बहुत ही क्वेश्चन है। The middle Himalayas are composed of, इसका metamorphic rocks and unfossiliferous sedimentary rocks, ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा इसमें। क्वेश्चन है पीर पंजाल पास इज लोकेटेड, पीर पंजाल माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच हिमालयन माउंटेन्स, लेसर मिडल माउंटेन्स। द पीर पंजाल माउंटेन रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स विच आर लोकेटेड इन मिडल हिमालयाज, बहुत नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स, बहुत क्वेश्चन है। नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स विच आर लोकेटेड इन मिडल हिमालयाज, पीर पंजाल पास, दूलाधार पास, नागतिबा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस, बहुत नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस, नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, बहुत नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज विच आर लोकेटेड इन मिडल हिमालयाज, इसका आंसर है पीर पंजाल पास, दूलाधार पास, नंगा ताबरा पास। तो आपने याद रखना, तो आपने याद रखा द पीर पंजाल नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पास ऑफ मिडल हिमालयाज, इसका सही जवाब है पीर पंजाल पास, दूलाधार पास। तो नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ मिडल हिमालयाज, पीर पंजाल माउंटेन रेंज, दूलाधार माउंटेन रेंज, महाभारतांध एंड नंगा तिबारा, नाग तिबारा। तो आपने नाग तिबरा, ठीक है ना, नाग तिबरा। नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ मिडल हिमालयाज, पीर पंजाल माउंटेन रेंज, दूलाधार माउंटेन रेंज एंड नाग तिबारा माउंटेन रेंज, ठीक है ना, ये आपने याद रखना, आपने याद रखना इसमें। दिस द मिडल हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। क्वेश्चन है द वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन विच माउंटेन रेंजेस, इसमें पीर पंजाल एंड ज़ांस्कार रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट। द वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन विच माउंटेन रेंजेस, पीर पंजाल एंड ज़ांस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन, क्वेश्चन नंबर है द वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन विच माउंटेन रेंज, पीर पंजाल एंड ज़ांस्कार। क्वेश्चन है विच हिमालयाज, बोलते हैं विच हिमालयाज आर द
आर वेल नोन फॉर हिल स्टेशन लाइक शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, ठीक है ना। तो आपने कहा विच हिमालयाज आर वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन लाइक शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, इसका सही जवाब है मिडल हिमालय। सवाल इस तरह से पूछा है, फेमस हिल स्टेशन शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल आर लोकेटेड इन विच हिमालयाज, इसका सही जवाब है मिडल हिमालयाज। क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ मिडल हिमालयाज, पीर पंजाल माउंटेन रेंज। बहुत क्वेश्चन है विच इज द सवाल बनता है विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ मिडल हिमालयाज पे, इसका सही है पीर पंजाल माउंटेन रेंज। विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ, सवाल बनता है विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ मिडल हिमालयाज, इसका सही है पीर पंजाल माउंटेन रेंज। तो आपने कहा फेमस हिल रिजॉर्ट्स लाइक शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीताल आर लोकेटेड इन विच हिमालयाज, मिडल हिमालयाज। क्वेश्चन है जवाहर टनल विच कनेक्ट श्रीनगर टू जम्मू लाइज इन विच पास, बानिहाल पास इन पीर पंजाल रेंज। तो आपने याद रखना इसमें द जवाहर टनल इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, इसको पीर पंजाल माउंटेन रेंज। बहुत क्वेश्चन है द जवाहर टनल इज लोकेटेड, सवाल पूछा है विच टनल इज लोकेटेड इन पीर पंजाल माउंटेन रेंज, इसका जो है जवाहर टनल। सीधी सुनिए जवाहर टनल विच कनेक्ट श्रीनगर टू जम्मू लाइज इन बानिहाल पास इज लोकेटेड इन पीर पंजाल माउंटेन रेंज विच इज द पार्ट ऑफ मिडल हिमालयाज। और तीसरा जो डिवीजन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हिमालयन माउंटेन वो है शिवालिक्स। द शिवालिक्स आर आल्सो कॉल्ड एज, इसका आउटर हिमालयाज। द शिवालिक्स आर आल्सो कॉल्ड एज आउटर हिमालयाज, दिस मीन्स द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड, इसका शिवालिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल बनता है द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड, इसका शिवालिक्स। क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूट्स द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, इसका शिवालिक्स। विच कॉन्स्टिट्यूट्स द फुट हिल्स ऑफ, सवाल पूछता है विच कॉन्स्टिट्यूट्स द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, इसका सब है शिवालिक्स। क्वेश्चन है द शिवालिक्स रन फ्रॉम, इसका सही है पटवार प्लेट्यू टू ब्रह्मपुत्र वैली। तो आपने द शिवालिक्स रन फ्रॉम, इसका सवाल पूछता है द शिवालिक्स एक्सटेंड फ्रॉम, इसका सही है पटवार प्लेट्यू टू ब्रह्मपुत्र वैली। तो आपने द शिवालिक्स एक्सटेंड्स फ्रॉम, इसका सही है पटवार प्लेट्यू टू ब्रह्मपुत्र वैली। सवाल पूछता है विच हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम पटवार प्लेट्यू टू ब्रह्मपुत्र वैली, इसका सही है शिवालिक्स। द शिवालिक्स हैव विच ओरिजिन, इसका फ्लूवियल ओरिजिन, ठीक है ना, यह आपने याद रखना है अलुवियल इन ओरिजिन, ठीक है ना, अलुवियल ओरिजिन इसमें होते हैं, ठीक है ना, ब्रॉड बाय हिमालयन रिवर्स, ठीक है ना, या आपने द शिवालिक्स। तो आपने द शिवालिक्स आर मेनली मेड अप ऑफ, इसका फ्लूवियल डिपॉजिट्स। तो आपने द शिवालिक्स आर मेड अप ऑफ, इसका फ्लूवियल डिपॉजिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, द शिवालिक्स आर मेड अप ऑफ फ्लूवियल डिपॉजिट्स लाइक सैंड, क्ले, ठीक है ना, एटसेट्रा। द शिवालिक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय पुअर ड्रेनेज, या आपने द शिवालिक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय पुअर ड्रेनेज, ये आपने याद रखना होगा इसमें। Which is pronounced in Tarai region, which is more pronounced in Tarai region. The word Shivalik, so the word Shivalik has its origin in geographical formation found around a place called Siwala near Dehradun. ये आपने याद रखना है the word Shivalik has its origin from, इसका सही है geographical formation around a place called Siwala. तो आपने the word Shivalik has its origin from, इसका सही है a place of Shivala in Dehradun, ये आपने याद रखना। The Shivaliks are known by different names in different areas, ये आपने याद रखना। तो आपने याद रखा विच फॉर्म्स द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, इसका सही जवाब है आउटर हिमालयाज, ठीक है ना। द आउटर हिमालयाज लाइज बिटवीन, इसमें लेसर हिमालयाज एंड प्लेन्स, ये आपने याद रखूंगा। द आउटर हिमालयाज, ठीक है ना, ये आपने द आउटर हिमालयाज लाइज बिटवीन, इसमें लेसर हिमालयाज, द फॉर्म्स द फुट हिल्स, ठीक है ना, लाइज बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड मिडल हिमालयाज एंड। तो आपने द शिवालिक्स लाइज बिटवीन, इसका सही जवाब है द शिवालिक्स लाइज बिटवीन मिडल हिमालयाज एंड प्लेन्स। क्वेश्चन है विच इज द न्यूएस्ट माउंटेन रेंज, इसका सही है शिवालिक्स, ठीक है ना, विच इज द न्यूएस्ट हिमालयन माउंटेन रेंज, शिवालिक्स, ठीक है ना, ये आपने याद रखा। क्वेश्चन है द शिवालिक्स हैव लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन हिमाचल आर कॉल्ड दुनस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज ऑफ शिवालिक्स इज कॉल्ड दुनस। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना होगा फैक्ट। पहले फैक्ट द शिवालिक्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, ठीक है ना, कॉल्ड एज डफला, मीरी, अबोर,
मिशमी हिल्स, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। क्वेश्चन बनता है व्हाट आर डिफरेंट नेम्स ऑफ शिवालिक्स, इसका सही जवाब है डफला मीरी मिशमी हिल्स इन अरुणाचल प्रदेश। सॉल्व करते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ शिवालिक्स इन अरुणाचल प्रदेश, इसका सही जवाब है डफला मीरी मिशमी हिल्स। व्हाट इज द नेम ऑफ, सॉल्व करते हैं द अरुणाचल, व्हाट इज द नेम ऑफ शिवालिक्स इन अरुणाचल प्रदेश, इसका सही जवाब है डफला मीरी एंड मिशमी हिल्स। क्वेश्चन है द शिवालिक्स आर आल्सो कॉल्ड एज इन जम्मू, द शिवालिक्स आर कॉल्ड, इस पर जम्मू हिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, द इन जम्मू द शिवालिक्स आर नोन एज जम्मू हिल्स। क्वेश्चन है द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज ऑफ शिवालिक्स इज कॉल्ड इस दुनस, द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज ऑफ शिवालिक्स इज कॉल्ड इस दुनस। तो अपने द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड शिवालिक रेंज। तो अपने the longitudinal valleys ये आपने याद रखना इसमें the longitudinal valleys of Shivalix is known as dunas. These dunas are covered with thick deposits of gravel alluvium, ठीक है ना, ये आपने याद रखना इसमें these valleys are covered with thick deposits of gravel and alluvium are called as dunas. For example देहरादून, कोटली दून, पतली दून, ठीक है ना। तो आपने याद रखना नेम इम्पोर्टेंट, तो आपने द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज ऑफ शिवालिक्स आर नोन एज दुनस, नेम इम्पोर्टेंट दुनस, इसके बाद देहरादून, कोटली दून, कोठारी दून एंड पतली दून। तो आपने नेम इम्पोर्टेंट दुनस, इसके सिवा देहरादून, कोटली दून, पतली दून एंड कथारी दून। तो आपने याद रखा द आउटर हिमालयाज आर शिवालिक्स हैव लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड शिवालिक रेंज, हिमाचल रेंज एंड शिवालिक रेंज इज कॉल्ड दुनस, ठीक है ना, ये आपने याद रखा। उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे ऑफ हिमालयाज, द लॉन्गिट्यूड, तो आपने ऑन द बेस ऑफ रिवर वैलीज हिमाचल हिमालयाज लॉन्गिट्यूडनली कैन बी डिवाइड इनटू पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, सेंट्रल हिमालयाज, ठीक है ना, एंड आसाम हिमालयाज। पंजाब हिमालयाज, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज इज कॉल्ड पंजाब हिमालयाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द part of Himalayas, the part of Himalayas which lies between Indus and Satluj is called Punjab Himalayas, बहुत इंपॉर्टेंट है, the part of Himalayas which lies between Indus and Satluj is called Punjab Himalayas. क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज, इसमें कुमाऊं हिमालयाज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज कॉल्ड, इसमें कुमाऊं हिमालयाज, बहुत इंपॉर्टेंट है, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालयाज, बहुत इंपॉर्टेंट है, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज, इसमें कुमाऊं हिमालयाज। क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर आर नोन एज सेंट्रल हिमालयाज, द पार्ट ऑफ हिमालयाज विच लाइज बिटवीन, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन काली रिवर एंड तिस्ता रिवर आर कॉल्ड एज सेंट्रल हिमालयाज। most of the central Himalayas lies in Nepal, so it is also called as Nepal Himalayas. The central Himalayas, तो आपने याद रखना, the central Himalayan section has some of the world's highest peaks such as Mount Everest, Molucca, Kanchenjunga, ठीक है ना, ये कहाँ पे है, central Himalayas में है, ठीक है ना, तो आपने याद रखना इसमें। The central Himalayas are known as Sikkim Himalayas in Sikkim, दार्जिलिंग हिमालय इन वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, तो आपने कहा द सेंट्रल हिमालयाज, तो आपने कहा व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट्रल हिमालयाज इन सिक्किम, इसका सिर्फ है सिक्किम हिमालयाज, तो आपने द सेंट्रल हिमालयाज आर कॉल्ड एज सिक्किम हिमालयाज इन इसमें सिक्किम, द सेंट्रल हिमालयाज आर नोन एज दार्जिलिंग, तो आपने द सेंट्रल हिमालयाज आर नोन एज इन बंगाल, इसका सिर्फ है सॉल्व करना है इन वेस्ट बंगाल द सेंट्रल हिमालयाज आर नोन एज, बोलते इन बंगाल द सेंट्रल हिमालयाज आर नोन एज दार्जिलिंग हिमालयाज। क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन तिस्ता रिवर एंड दियांग रिवर इज नोन एज असम हिमालय, बहुत क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन रिवर तिस्ता एंड दियांग रिवर इज नोन एज असम हिमालयाज। क्वेश्चन है विच हिल्स फॉर्म द वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, नागा हिल्स एंड पटाकी हिल्स, तो आपने याद रखना इसमें। क्वेश्चन है क्वेश्चन बनता है विच हिल्स फॉर्म द वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच हिल्स फॉर्म द वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, इसमें नागा हिल्स एंड पटाकी हिल्स। उसके बाद करते हैं ट्रांस हिमालयाज के बारे में, ठीक है ना, ट्रांस हिमालयाज। क्वेश्चन है ट्रांस हिमालयाज इट लाइज इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयन रेंज, ये आपने याद रखना है द ट्रांस हिमालयाज लाइज टू द, तो आपने याद रखना है द ट्रांस हिमालयाज लाइज टू इसके नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज, ट्रांस हिमालयाज लाइज टू इसके सिर्फ इमीडिएटली टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयन रेंज, ये आपने याद रखना है
Trans Himalayas lies to question mark Trans Himalayas lies to which side of Greater Himalayan Range? Trans Himalayas lies to north of Greater Himalayan Range. The Trans Himalayas are also known as Tibetan Himalaya. The Trans Himalaya is also known as Tibetan Himalaya. The Trans Himalaya is also known as Tibetan Himalaya. The Trans Himalaya is also known as Tibetan Himalaya because the Trans Himalaya, most of the part of Trans Himalayas lies in Tibet. So that's why the Trans Himalayas is also known as Tibetan Himalaya. Question है, the Zanskar, Ladakh, Kailas and Karakoram are the main ranges of which mountain system? इसका जवाब है ट्रांस हिमालयन माउंटेन सिस्टम. बहुत ही क्वेश्चन है. द ज़नस्कार, लद्दाख, कैलाश एंड कोराकोरम आर द इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयाज. फैक्ट आपने याद रखना, नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ ट्रांस हिमालयाज. इसका सही जवाब है नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ ट्रांस हिमालयाज. इसका जवाब है ज़नस्कार, लद्दाख रेंज. तो आपने नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ ट्रांस हिमालयाज पे ज़नस्कार माउंटेन रेंज, लद्दाख माउंटेन रेंज, कैलाश माउंटेन रेंज, कोराकोरम माउंटेन रेंज. तो आपने ज़नस्कार रेंज, लद्दाख रेंज एंड कोराकोरम आर द मेन इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ विच हिमालयाज? इसमें ट्रांस हिमालयाज. बहुत इंपॉर्टेंट है. द ज़नस्कार, लद्दाख एंड कोराकोरम आर द इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ विच हिमालयाज? ट्रांस हिमालयाज. क्वेश्चन नंबर 9, नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज. इसका जवाब है कोराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ज़नस्कार रेंज. ठीक है ना. तो आपने द नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज. इसका जवाब है कोराकोरम माउंटेन रेंज, लद्दाख रेंज, ज़नस्कार रेंज. क्वेश्चन है, विच इज द हाइस्ट पीक ऑफ ट्रांस हिमालयाज? K2. बहुत विच इज द हाइस्ट पीक ऑफ ट्रांस हिमालयाज? बहुत इंपॉर्टेंट है. विच इज द हाइस्ट पीक ऑफ ट्रांस हिमालयाज? K2. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच इज द हाइस्ट पीक ऑफ ट्रांस हिमालयाज? इसमें K2. द K2 इज माउंट K2. विच इज द हाइस्ट पीक ऑफ ट्रांस हिमालयाज? K2. द K2 इज ऑल्सो कॉल्ड एज Godwin Austen. क्वेश्चन है, नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स ऑफ ट्रांस हिमालयाज. इसका जवाब K2. नंगा पर्वत, हरमुख, गाशब्रम फर्स्ट, गाशब्रम सेकंड. गाशब्रम फर्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड हिडन पीक. तो आपने द गाशब्रम फर्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिडन पीक. द गाशब्रम फर्स्ट इज कॉल्ड एज हिडन पीक. तो अपने नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स ऑफ ट्रांस हिमालयाज. इसके माउंट K2, नंगा पर्वत, हरमुख, गाशब्रम फर्स्ट, गाशब्रम सेकंड. तो अपने नेम इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स ऑफ ट्रांस हिमालयाज. इसके K2, नंगा पर्वत, हरमुख, ठीक है ना, हरमुख, गाशब्रम फर्स्ट, गाशब्रम सेकंड, ब्रॉड पीक. ठीक है ना, ब्रॉड पीक. ये आपने ब्रॉड पीक भी है. ठीक है ना, ब्रॉड पीक. क्वेश्चन है, द सियाचिन ग्लेशियर. बहुत द सियाचिन. तो आपने विच हिमालयाज, बहुत विच हिमालयाज आर द होम ऑफ ग्लेशियर्स? ट्रांस हिमालयाज. विच हिमालयाज आर द होम ऑफ ग्लेशियर्स? इसका सही है ट्रांस हिमालयाज. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच हिमालयन रीजन, विच हिमालयाज आर द होम ऑफ ग्लेशियर्स? इसका सही है ट्रांस हिमालयाज. नेम इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ ट्रांस हिमालयाज. इसमें सियाचिन ग्लेशियर, हिरपुर ग्लेशियर, बायापू ग्लेशियर, बालत्रू ग्लेशियर, बतरू ग्लेशियर. ठीक है ना. तो आप याद रखना, विच इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर? इसका जवाब है सियाचिन ग्लेशियर इन नोब्रा वैली. विच इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ ट्रांस हिमालयाज? इसका सही जवाब है ट्रांस हिमालय में क्या है? ग्लेशियर हैं. जितने भी ग्लेशियर्स हैं, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स. ठीक है ना. दिस मीन्स विच हिमालयाज इज नोन एज होम ऑफ ग्लेशियर्स? इसका जवाब है ट्रांस हिमालयाज. नेम इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ ट्रांस हिमालयाज. इसका जवाब है सियाचिन ग्लेशियर, हिरपुर ग्लेशियर, बाइफू ग्लेशियर, बालत्रू ग्लेशियर, बतूरा ग्लेशियर. क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ ट्रांस हिमालयाज? इसका जवाब है सियाचिन ग्लेशियर. सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच वैली? इसका जवाब है नुब्रा वैली. व्हाट इज द लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर? 72 किलोमीटर. ठीक है ना. और उसके बाद बायाफू, बालत्रू, बतूरा एंड हिस्पर ग्लेशियर. ठीक है ना. ये आपने याद रखना इसमें. क्वेश्चन है, विच हिमालयाज आर द लार्जेस्ट स्नो फेल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन्स? बहुत ही क्वेश्चन है. विच सवाल बनता है, विच हिमालयाज आर द लार्जेस्ट स्नो फील्ड? विच हिमालयाज आर द लार्जेस्ट स्नो फील्ड आउटसाइड द पोलर रीजन्स? वे ट्रांस हिमालयन जोन. K2 is the highest peak in India. तो आपने K2 which is the highest peak in India? इसमें K2 is the highest peak in India. K2 lies in which mountain range? Karakoram mountain range. बहुत ही important क्वेश्चन है. K2 lies in which mountain range? इसका सही है K2 lies in which mountain range? इसका सही है Karakoram mountain range. बहुत which is the highest सवाल पूछता है which is the highest peak in India? इसका सही है K2. The K2 lies in which mountain range? Karakoram mountain range.
K2 is the highest peak in India, while as it is the second highest mountain peak of the world. ठीक है ना, ये आपने आफ्टर माउंट एवरेस्ट कौन सा है? K2, जो कि K2 है, इट इज द हाइस्ट पीक इन इंडिया, लोकेटेड इन कोराकोरम रेंज. ये आपने याद रखोगे. इसमें क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. इसका जो है वंदा रुटकीविज. तो आपने हु वाज द फर्स्ट, तो आपने हु वाज द फर्स्ट, क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब K2. इसका सही जो है वंदा रटकीविज. सवाल है विच वुमन क्लाइंब्ड माउंट K2 विच इज द हाइस्ट पीक इन इंडिया. इसका सही है वंदा रुटकीविज ऑफ पोलैंड. वंदा रुटकीविज ऑफ पोलैंड. Kanchenjunga is located in which question mark है which is the highest peak in India. इसमें K2 which is the second highest peak in India. इसका सही है Kanchenjunga is located in which state of India. इसमें सिक्किम. Kanchenjunga is located in which district. in which state of India. बहुत मतलब the Kanchenjunga is located in which state of India. इसमें सिक्किम which is the second highest peak in India. ठीक है ना, ये आपने याद रखोगा. which is also the highest Himalayan peak in India. क्वेश्चन आपने याद रखोगा विच इज द हाइस्ट पीक इन इंडिया. इस पे K2 विच इज द हाइस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया. बोलते हैं विच इज द हाइस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया. इसका जवाब है कंचनजुंगा. विच इज द हाइस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया. इसका जवाब है कंचनजुंगा. लद्दाख प्लेट्यू विच इज द हाइस्ट प्लेट्यू इन इंडियन यूनियन लाइज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ कोराकोरम रेंज. ठीक है ना, कोराकोरम कहाँ पे है? ये भी ट्रांस हिमालय में है कोराकोरम. ठीक है ना, ये आपने द लद्दाख इज द हाइस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडियन. तो आपने विच इज द हाइस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडियन यूनियन. इस पर लद्दाख प्लेट्यू लाइज इन विच माउंटेन रेंज. इसका सब है कोराकोरम माउंटेन रेंज विच लाइज इन विच हिमालयाज विच ट्रांस हिमालयाज. उसके बाद है ईस्टर्न हिल्स. द ईस्टर्न हिल्स आर आल्सो नोन एज पूर्वांचल. द ईस्टर्न हिल्स आर आल्सो नोन एज पूर्वांचल हिल्स. बहुत ही क्वेश्चन है. द ईस्टर्न हिल्स आर आल्सो नोन एज पूर्वांचल हिल्स. आफ्टर क्रॉसिंग Diang Gorge, that is Brahmaputra Gorge. After crossing Brahmaputra Gorge, the Himalayas suddenly turn southward form a series of comparatively low hills running in the shape crescent in convex side pointing towards the west. And these hills are collectively called as Parvanchal Hills because they are located in eastern part of the country. ठीक है ना, तो आपने eastern hills are also known as Parvanchal Hills. ठीक है ना, तो आपने उसमें after crossing the Brahmaputra Gorge, the Himalayas suddenly forms the, तो आपने इसमें ईस्टर्न हिल्स आर आल्सो नोन एज पूर्वांचल हिल्स. आफ्टर, तो आप इसके लिए फैक्ट है आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रह्मपुत्र गोरेज द हिमालयाज सडनली टर्न साउथवर्ड एंड फॉर्म ए सीरीज ऑफ कंपैरेटिव लो हिल्स. ठीक है ना, इन ए कन्वेक्स शेप एंड दीज हिल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज पूर्वांचल हिल्स बिकॉज दे आर लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. द ईस्टर्न हिल्स द पूर्वांचल हिल्स एक्सटेंड्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू मिजोरम. ठीक है, आपने याद रखना इसमें the Parvanchal Hills. ठीक है ना, the Parvanchal Hills extends from which state to which state? Arunachal Pradesh to Mizoram. Question है which hills form the boundary between India and Myanmar. इसका जवाब Parvanchal Hills. बोलते हैं which hills form the boundary between India and Myanmar. इसका जवाब Parvanchal Hills. Question है which is the loftiest range of Parvanchal. इसका जवाब है Dapabam is the highest peak of, which is the highest peak of Parvanchal Hills. इसमें Dapabam which is the highest peak of Parvanchal Hills. Dapabam. मणिपुर हिल्स भी हैं. ठीक है ना, यह भी आपने नागा हिल्स भी हैं. ठीक है ना, ये आपने नागा हिल्स जो है द नागा हिल्स फॉर्म द वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार. नागा हिल्स. ठीक है ना, सवाल पूछता है विच हिल्स फॉर्म द वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार. नागा हिल्स. Manipur Hills or the south of Naga Hills form the boundary between Manipur and Myanmar. सवाल पूछते हैं which hills form the boundary between Manipur and Myanmar. इसमें Manipur Hills. Loktak Cave is located in which hills? Manipur Hills. बहुत ही important question है. Loktak Cave. बहुत Loktak Cave is located in which hills? इसका सब है Manipur Hills. The Mezo Hills are also known as Lushai Hills. The Mezo Hills are also known as Lashau Hills. ठीक है ना, and its highest point is Below Mountain in south. Which is the highest point of Mezo Hills? इसका Below Mountain in south. अब बात करते हैं क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ हिमालयाज. ये आपने याद रखा. The Himalayas prevent the cold